हेलो राकेश, ना चाहते हुए भी मुझे बार बार तुम्हारे पास आना ही पड़ता है। होप दिस इज लास्ट टाइम। आज तक अनिकेत को मैंने अपने बच्चे की तरह पाला है। एक माँ होने के सारे फर्ज निभाए हैं मैंने, मगर शायद भगवान को यही मंजूर है। इसमें अनिकेत के सारे कपड़े और खिलौने रख दिए। जब वो रोने लगे तो उसे ये खिलौने दे देना। और हाँ, रात को सोने से पहले उसके सर पर हाथ जरूर फेर देना, वरना उसे नींद नहीं आती। इसमें उसका स्वेटर भी रख दिया। अगर रात को उसे ठंड लगे तो उसे पहना देना। मुझसे कितना भी दूर है, मेरा प्यार और आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ रहेगा। अपनी इस माँ को कभी मत भूलना। सुहासी, मैं समझ सकता हूँ इस वक्त तुम पर क्या बीत रही होगी, पर प्लीज तुम्हें अपने बारे में भी सोचना होगा ना। संभालो अपने आप को। मैं एक माँ हूँ राकेश, और कोई भी माँ अपने बच्चे से दूर रहना पसंद नहीं करेगी। जानता हूँ सुहासी, पर सुहासी अब अनिकेत उसकी माँ के पास है। वो उसका ख्याल रखेगी। जिस लड़की ने अनिकेत के बारे में 2 साल तक सोचा भी नहीं, वो उसका ख्याल क्या रखेगी। मुझे तो हैरानी इस बात की हो रही है कि अचानक उसे 2 साल बाद अनिकेत की याद कैसे आई। क्योंकि अजय और मोनिशा को कभी बच्चा नहीं हो सकता। क्या? हाँ सुहासी, ये बात सच है। हमारे जो वकील है ना मिस्टर मिश्रा, उन्होंने मुझे अजय के बारे में सब कुछ बताया है। अजय की रिपोर्ट नॉर्मल नहीं है, इसलिए वो कभी। इसका मतलब जब उसे पता चला कि वो मां नहीं बन सकती, उसने मुझसे मेरा बच्चा छीन लिया। अनिकेत मोनिशा के लिए ममता नहीं, मजबूरी थी। क्योंकि वो मां नहीं बन सकती, वो मजबूर हो गई और उसने अनिकेत की मां होने का फायदा उठाया। तुम्हारी बात बिल्कुल सही है सुहासी, पर मैं भी चुप नहीं बैठने वाला। मैं हाई कोर्ट तक जाऊंगा, मगर अनिकेत को वापस इस घर में लाकर ही रहूंगा। इस तरह ममता का मजाक नहीं बनने दूंगा मैं। सुहासी, अब अनिकेत इस घर में वापस जरूर आएगा, ये मेरा तुमसे वादा रहा। क्या बात है, नींद नहीं आ रही है क्या? जो अभी तक सोई नहीं?
अनिकेत की याद आ रही है? हाँ राकेश, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे अनिकेत मुझे बुला रहा हो। मुझे अनिकेत की बहुत याद आ रही है। सुहासी, मैं तुम्हारे दर्द को समझ सकता हूँ, लेकिन क्या करूं मैं? अच्छा, एक काम करते हैं, कल हम दोनों अनिकेत से मिलने मोनिशा के घर जाएंगे, ठीक है? राकेश, एक बात पूछूं? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम अभी मोनिशा के घर पर अनिकेत से बात कर लें? हाँ, क्यों नहीं? चलो, अभी फोन करता हूँ। इस वक्त कौन फोन करता है? हेलो। लो, बात कर लो, तुम्हें इत्मीनान हो जाएगा। हेलो, आप कौन बोल रही हैं? मैं मिसेस राकेश बोल रही हूँ। जी, कहिए, क्या बात है? वो अनिकेत कैसा है? जी, वो अच्छा है, इस वक्त चैन से सो रहा है। बस मैं इतना ही जानना चाहती थी। एक रिक्वेस्ट है आपसे, आप प्लीज अनिकेत का ख्याल रखिएगा। बस इतना ही कहना चाहती थी। सॉरी फॉर द ट्रबल। अजय, किसका फोन था? कुछ नहीं, रॉन्ग नंबर था। तुम सो जाओ। सो जाओ। पता नहीं लोग रात को चैन से क्यों नहीं सोते। सुहासी, जरा देखो तो कौन आया है? अनिकेत? लेकिन अनिकेत यहाँ कैसे? बस, तुम अनिकेत को बहुत याद कर रही थी ना? हाँ, इसे अपने सीने से लगाना चाहती थी। कितने दिनों बाद देख रही हूँ उसे। अनिकेत, वो मुझसे नहीं रोते। हाँ हाँ। मोनिशा, तुम? क्यों? तुम क्या समझ रहे थे? तुम अनिकेत को बिना मुझसे पूछे मेरे ही घर से उठाकर आओगे और मुझे पता भी नहीं चलेगा? हाँ? ये तुमने अच्छा नहीं किया राकेश। मोनिशा, तुम मुझे गलत समझ रही हो। सुहासी को अनिकेत की बहुत याद आ रही थी, उसे देखना चाह रही थी वो। अगर मैं तुमसे कहता कि मैं थोड़ी देर के लिए अनिकेत को अपने घर ले जाना चाहता हूँ तो मना कर दी थी। इसलिए तुम अनिकेत को बिना मेरी परमिशन के अपने घर ले आए। वाह! तुम ये शायद भूल गए हो कि कोर्ट ने फैसला मेरे हक में सुनाया है। अनिकेत को रखने की, उसकी देखभाल करने की जिम्मेदारी मेरी है। राकेश, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारी ये हरकत तुम्हें कितनी महंगी पड़ सकती है? हाँ, बहुत ही घिनौनी हरकत की है तुमने। मैं तुम पर कभी भी विश्वास नहीं कर सकती, कभी भी नहीं। अब तुम मुझे बात करने दो। मिस्टर राकेश, दिस इज टू मच। तुम जानते हो तुम्हारी इस हरकत की वजह से मैं तुम्हें पुलिस स्टेशन ले जा सकता हूं, मगर मैं ऐसा करूंगा नहीं, क्योंकि तुम में और मुझ में कुछ फर्क तो होना ही चाहिए। ऐसा करके तुमने अपने आप को हमारी नजरों में गिरा लिया है। आज जो हुआ सो हुआ, मगर आज के बाद ऐसा ख्याल भी अपने दिमाग में लाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आई वॉर्न यू। चल अजय।